देखो बड़ा जी बैठे हैं। हेलो मित्र, राम राम, जय श्री राम। बड़ा जी प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो? एकदम ठीक है। अच्छा, क्या कर रहे हो? बस आयुर्वेद आयुर्वेद। आयुर्वेद आयुर्वेद। अच्छा बड़ा जी, आप कल हरेला के बारे में कह रहे थे। हमारे उत्तराखंड में हरेला मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? हरेला का त्योहार के बारे में आप कल कुछ कह रहे थे कि हमारे उत्तराखंड में हरेला मनाया जाता है। बताओ उसके बारे में। मैं प्रिय देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड का हाँ जी जो पावन पवित्र पर्व है जी। उसको पूरे प्रदेश में एक पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये हरेला हरियाली, खुशी देना, भरपूर रहना, पूरा परिवार हरियाली की तरह जगमगा रहे और उसको बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ता रहे, वो ये पवित्र त्योहार वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। आप जैसे जानते हैं वर्षा जो है ये जन खेती, खुशी, पानी का उद्गम, इन सब का जो काल है वो वर्षा ऋतु है। हाँ जी। ऐसे ऋतु में ये हरेला त्योहार इसी बात को संकेत देता है कि हमारी खेती हरी भरी हो, हाँ। हम स्वस्थ रहें, हमारे जीवन में खुशी की लहर आए। तो ये पावन पर्व इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी। इसके अलावा मैं आपको यह बता भी दूं जी। कि हमारे यहाँ हरेला जो है उसमें वृक्षों की बड़ी महत्ता दिया है। वृक्ष ही पुराणों में, हमारे पूजा के ग्रंथों में वृक्ष की बड़ी महत्ता दिया है। जी। वृक्ष को वन देवता कहा है। जी। और ये वृक्ष जो है हमें, जो महर्षि और ज्ञानवती जो भवभूति था कि ये धन्य हो ये वृक्ष जो हमें फल देते हैं, जी। जो हमें छाया देते हैं, जो हमें जो है अन्न देते हैं, फल देते हैं और दवाइयाँ देते हैं। ऐसे गुरुतुल्य ये वृक्षों को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे पावन हरेला उत्सव में हम सभी देशवासियों से यही आशा करते हैं कि उन वृक्षों की पूजा करके उनकी सदा पूजा करें। भारतीय संस्कृति में नारी का जो पूजन का जो सबसे बड़ा महत्व है वो वट वृक्ष के नीचे पूजा करना, केले के नीचे के मनोकामना के लिए, सौभाग्य के लिए पूजा करना, ये सभी विस्तृत वर्णन हमारे धर्मशास्त्र में है। इसके अलावा वट वृक्ष जो है देवता का वास है। उसमें के पार्वती जो है बिल्व वृक्ष में निवास करती है। सरस्वती जो होती है वो उसके तुलसी के निवास करती है। और तुलसी के बारे में आप सब जानते हैं कि जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ यम किंकर, यमराज जैसे कीटाणु, विषैले जंतु प्रवेश नहीं हो सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ वृक्षों की महत्ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ भी कहा है कि भागवत में कहा है कि पत्र, पुष्प, फल, मूल, फल ये जो है ये आरोग्य को देने वाले हैं। और इसलिए श्रीमद् भागवत में विशेष महत्व दिया है कि ऐसे उपयोगी, बहुउपयोगी जो हमें आरोग्य को देने वाले पौधे हैं उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। क्योंकि वृक्षों को प्राणोवाय वनस्पति, वेदों में इनको जो वृक्षों को प्राण कहा है। ये हमको जीवन देती है, पर्यावरण देती है। देश में जो विषमता होती है, जो दूषित पदार्थ कीटाणु फैलते हैं, इन वृक्षों को लगाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है।
इसके अलावा मत्स्य पुराण में यहाँ तक कहा है कि जो आदमी 10 कुएं खोदता है, 10 तालाब खोदता है, 10 पुत्र पैदा करता है, उससे यदि वो एक वृक्ष भी लगाए उसके बराबर 10 तालाब बनाने के, 10 कुएं खोदने के बराबर फल एक वृक्ष लगाने के बराबर मिलता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सबको जो हमारी प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, वेद, पुराण, इन में वृक्षों के बारे में, हर वृक्ष में देवता का वास है, हर सशस्त्र जो हमारे नवग्रह हैं उनमें देवता का वास है, जो हमारे नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र उनमें देवताओं का वास है। इसलिए मैं पुनः अपने प्यारे देशवासियों से यही प्रार्थना करूँगा और यही निवेदन करूँगा, एक वैद्य होने के नाते आप हमेशा वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण के साथ एक वृक्ष अपने माता पिताओं के नाम से उनका रोपण करें। यही मेरी शुभकामना है। जय आयुर्वेद, जय हनुमंत। बहुत बहुत धन्यवाद गोड़ा जी आपका।